सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं। सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं। सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं। सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं। सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं। 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 ओ महिमा लखी न जाए रे, अवध में राम आए हैं। ओ महिमा लखी न जाए रे, अवध में राम आए हैं। सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं। सभी मिल मंगल गाओ रे, अवध में राम आए हैं। 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 अवध में राम आए हैं।
सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुल को तो मेरा तुझे होवे बहु नाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं दो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सनोखा से क्या जिसने भव से पार। अयोध्या राम के बिना वीरान, विधवा समान, खुशियां प्रसन्नता वहां से निकल गई। मगर जब राघव वापस आए, वही अयोध्या स्वागन हो गई, खुशियों से भरपूर हो गए, आनंदित हो गई, प्रसन्नचित हो गए। निराशा उदासी भाग गए। क्या समझना है, जब तक तन में राम है, परमेश्वर है, तो ये शरीर मंगलमय है, खुशियां देने वाला है, आनंद देने वाला है। जिस दिन शरीर में से ये राम निकल जावे, अर्थात परमेश्वर की आराधना निकल जावे, परमेश्वर से ये तन दूरी कर लेवे, वही सुखों का अभाव हो जाता है। सुख कब मिलते हैं, जब परमेश्वर की शरण में जाता है, परमेश्वर के शरणागत होता है, परमेश्वर को अंग संग व्यक्ति समझने लग जाता है। इसीलिए हमारे का कहना है कि तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सभी सुखकार। सुख है तो उसके नाम में, उसके सिमरन में। हर एक प्राणी की चाहना है सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन, हर एक की इच्छा है। ये चाहना होनी भी चाहिए, ये उमंग होनी भी चाहिए, मगर कैसी चाहना रखनी है। देखो, मनोरथ सबके हैं, इच्छाएं सबकी हैं, लालसा सबकी है, लक्ष्मी की चाहना कौन नहीं रखता, हर एक प्राणी रखता है। मगर कौन सी लक्ष्मी चाहिए, आज इस पर हमने चिंतन करना है। ऐसी लक्ष्मी नहीं चाहिए जो कला कलेश लेकर के आवे, मन मुटाव लेकर के आवे, अपने पराये बना दें, अपनों से दूरी करवा दें, जब फिर कुसंग में ले जाए, बर्बादी की ओर ले जाए। ऐसी नहीं चाहिए। महाराज का कहना है कि ये संसार ठाकुर द्वारा है। अब हम सोचते हैं कैसे उस मालिक को रुझावें, उसकी कृपा को पावें, ये भी सोचने की बात है। कोई कहता है ये विधि करो, कोई कहता है ये विधि करो, कोई कहता है ऐसा उपवास करो, कोई कहता है ऐसा पूजन करो, ये पत्थर होने चाहिए, ये विष पुष्प होने चाहिए, ये जल होना चाहिए, ये ऐसा कनस्तर होना चाहिए, ये रंग ऐसा पहनना चाहिए। तरह तरह की बातें सुनते हैं, व्यक्ति भ्रम में आ जाता है। क्या मैं उसका पूजन कर सकूंगा? क्या मैं उस परमेश्वर को, उस माँ को, मैं लक्ष्मी माँ को रिझा पाऊंगा? आप देखते हैं, मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो टेलीविज़न पर देखते हैं, जो अखबारों में पढ़ते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उलझन में फंस जाते हैं। क्या करें? अब विधि तो जानते नहीं, या तो विधि जानने वाला होवे वह तो अपनी विधि से कर लेवे। अब हैं अनजान हम लोग, तो हम तो केवल ये करते हैं 7 बार सर्वशक्ति मते परमात्मा ने कह करके उस परमेश्वर को आह्वान करके बुलाते हैं। फिर नमस्कार सप्तक का पाठ किया, करता हूँ, वंदना किया भाव से, कि सब देवी देवताओं का ध्यान करके उनको नमन कर दिया। अब बाल भाव से महाराज कहते हैं उसको पुकार लेना चाहिए। जैसे बच्चा तुतली बोली बोले, माँ को बुरा नहीं लगता है, कैसा भी बोले, अच्छा बोले या बुरा बोले, माँ को अच्छा लगता है अगर उसके अंदर बाल भाव है। और वही बच्चा जब बढ़ती उम्र में अपने आप को ज्ञानी, विद्वान, पंडित समझने लग जाए, फिर बोली तुतली बोले, इसका मतलब क्या है? पखंड भाव नहीं होना चाहिए। इससे हमने बचना है, पखंड भाव से। नहीं आता कोई बात नहीं है, नमन कर दिया, प्रार्थना कर दी, परमेश्वर इसी से प्रसन्न है। अब महाराज कहते हैं, समझाया महाराज ने, ठीक है, हर एक प्राणी की इच्छा होती है ठाकुर के चरणों में पुष्प भेंट किए जावें, मगर दूसरे के बगीचे के फूल चुराए और ठाकुर द्वारे ले गए कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, ये अज्ञानता है, ये ना समझी है। क्या समझाया महाराज ने? हमने देखा दूसरे को, उसने ठाकुर द्वारे जाकर के तरह तरह के फल भेंट दी, बड़े बड़े उपहार दिए, बड़ी बड़ी भेंटें चढ़ाई। हम सोचते हमारे पास तो कुछ नहीं था, क्या चढ़ाने को था, कुछ नहीं कर सके, वह सब कुछ ले जाएगा, हम खाली रह जाएंगे। नहीं, महाराज कहते हैं अपने भाव से उसके चरणों में
अपने भाव के पुष्प भेंट कर देने हैं। ऐसा चोरी की नहीं लेकर के जानी है, जो अपनी है वही ठाकुर को भेंट करनी है। अपनी क्या है ये समझना है। महाराज कहते हैं ये संसार ठाकुर द्वारा है, ईश्वर ने सारे विश्व को विस्तारा है। अपने कर्म से उसे पूजकर परम सिद्धि को प्राप्त करें। अपने कर्मों द्वारा उसका पूजन करना है। कर्म तो हमारे खोटे हों में, कर्म तो हमारे बुरे हों में, और छल कपट करने में निपुण हों में, और रुपया पैसा दूसरे का लूट कर ले जावें और कहें हमने ठाकुर को रिझाना है, नहीं रिझने वाला है। अपने जिसके कर्म सद गए, जिसका व्यवहार अच्छा हो गया, जिसका जीवन अच्छा हो गया, वह ठाकुर की आराधना ही कर रहा है अपने कर्मों द्वारा। महाराज कहते हैं केवल ब्राह्मण द्वारा ही पूजा है, ये नासमझी है। ठीक है, ब्राह्मण से करवाते हैं, नहीं है तो मन को छोटा नहीं करना है, अपने भाव से उसका पूजन करो। चारों वर्णों में अपने अपने कर्मों द्वारा ईश्वर पूज्य है। कोई भी कर्म कैसा भी है, कर्म अक्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, वह अपने कर्मों द्वारा परमेश्वर का पूजन कर रहा है, अगर अपने धर्म पर वह चल रहा है। जब से ये हिंदुओं में ये भाव आए कि वृंदावन में, जहाँ काशी में, जहाँ हरिद्वार रहने से, जहाँ वहाँ जाकर मरने से मोक्ष मिल जाएगा, लोग बहुत घर बार छोड़ करके वृंदावन रहने लग गए, काशी चले गए, हरिद्वार चले गए कि वहाँ जाकर के मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। ये नासमझी है। कर्म तो खोटे हो में और कहे मेरे को ब्रह्म धाम मिले, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। लोग अपने कर्मों को छोड़कर वृंदावन काशी भागने लगे। सत्य तो ये है कि जीव अपने कर्तव्य कर्म करे और इसी में राम पूजन समझे, उसी में उसका कल्याण हो जाएगा। तो आज हमने प्रतिज्ञा करनी है, संकल्प लेना है। क्या प्रतिज्ञा, क्या संकल्प लेना है, इस पर पहले हमने समझना है। महाराज क्या कहते हैं? शुचि, पवित्रता, तीनों प्रकार की पवित्रता, कायिक, वाचिक और मानसिक। काया की, वाणी की और मन की पवित्रता होनी चाहिए। अक्षमा से विद्वान शुद्ध होता है, दानी से दान से शुद्ध होता है। जब से पाप शुद्ध होते हैं, तब से शास्त्रों को जानने वाला शुद्ध होता है। मगर सब पवित्रताओं से परम पवित्रता कौन सी है? ये है धन की पवित्रता। ये सबसे उत्तम पवित्रता कही गई है। ठीक है, बाकी पवित्रताएं हैं, मगर जिसका धन पवित्र हो गया उसका सब कुछ पवित्र हो गया। धन पवित्रता की ओर लेकर के जाना है। ऐसी कमाई चाहिए जो हमारी मेहनत की होवे और उस मालिक की मेहर की होवे। तोल और बोल, ना कम तोलना है, ना बोल से ठगी करनी है। जो जैसा माल है वैसा कह करके बेचना है। जो उसमें से ये कमाई है, ये धर्म की कमाई है। अब तोल में तुनका लगावे, तोल में हेरा फेरी करे और पैसा कमावे और ठाकुर को प्रसन्न करे, नहीं हो सकता है। इसलिए तोल और बोल, इस पर आज हमने प्रतिज्ञा करनी है। हे परमेश्वर, अपनी कमाई में हम संतुष्ट हो जाएंगे, ये हमारी चाहना है, आज हमारी इच्छा है। इसलिए हमने आज जो व्रत लेना है, प्रभु आपने हमें सहयोग देना है, हमारा मनोबल नहीं गिरने देना आपने प्रभु। तो यही आज कामना प्रार्थना करनी है। ठीक है, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, मगर पैसा आवे, अगर वही पैसा रोग में ले जावे, बीमारी में चला जावे, कोर्ट कचहरी में चले जावे, या बल कामों में चले जावे, उसका नहीं लाभ है। महाराज ने क्या समझाया है? महाराज का कहना है कि धन जो है कैसा है? जो धन के मोह में मूढ़ हैं उनको उपाचन होता है, उन्हें मोहन भोग कब अच्छा लगता है। मोह में निमग्न हो जाना मूर्ता है। धन को जो हवा भी नहीं लगने दे, उसका लड़का उसको जलावेगा।
संस्कृत के एक कवि ने लिखा है कि लक्ष्मी जो है 14 रत्नों में से एक है, समुद्र की पुत्री है, उसका पिता खारा है तो पुत्री में भी खारापन आ ही जाता है। 14 रत्नों में से क्या कहा है कि ये लक्ष्मी जो है समुद्र की पुत्री है, और जैसे समुद्र में खारापन है इसी प्रकार लक्ष्मी में भी खारापन है। कैसे समझाया? जब पास नहीं होती है तो भाई भाई में प्रेम होता है, जब आ जाती है तो भाई भाई में खारापन आ जाता है। जब तक पास नहीं है तो मिल करके मेहनत करते हैं भाई भाई, यत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रेम भी होता है। मगर जब लक्ष्मी आ जाती है तो सोच बदल जाती है। मैं पैसा अपने को इकट्ठा कर लूँ, अपनी तिजोरी में डाल लूँ, अपने परिवार के लिए ले लूँ, तो उसमें खारापन आ जाता है। ये कौन सी शक्ति लेकर के आई? ये लक्ष्मी लेकर के आई। इसकी बहन कौन है लक्ष्मी की? वह है शराब। जो पैसा आता है शराब साथ में आती है। बहुत देखोगे कोठी बंगले बनावेंगे, बड़े बड़े महल बना लेवेंगे, बड़े फक्र से दिखावेंगे, देखो मैंने ये मैं खाना बनाया है। पूजा का घर दिखाना भूल जाएंगे, पूजा का घर बनाना भी भूल जाएंगे। अगर बनावेंगे भी छोटी सी पीछे जाके कोई जगह में पूजा का घर बनावेंगे, मगर मैं खाना बनेगा ड्राइंग रूम में बनेगा, सब कुछ दिखाने के लिए बनेगा। ये कौन सी शक्ति लेकर के आती है? ये लक्ष्मी लेकर के आती है। विवाह शादी होती है, शराब परोसी जाती है, ठहाके लगाए जाते हैं, इसी में स्टेटस सिंबल समझता है व्यक्ति। क्या कहता है? अगर शराब नहीं परोसी तो क्या किया? ये कौन सी शक्ति लेकर के आई? शराब कौन है? ये लक्ष्मी की बहन है। जहां लक्ष्मी जावेगी वह साथ में जाती है। अतः उसमें भी नशा है। जैसे लक्ष्मी में नशा है उसी प्रकार शराब में भी नशा है। लक्ष्मी जब आती है व्यक्ति अकड़ में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है, दूसरे को तुच्छ समझने लग जाता है, छोटा समझने लग जाता है और अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है। जैसे दो पैग पी ले हुए व्यक्ति अपने आप को बहुत समझने लग जाता है, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, नशा चढ़ जाता है। मगर जब नशा उतरता है तो उसकी दशा देखने वाली होती है। इसी प्रकार जब लक्ष्मी का नशा उतरता है तो फिर दशा पता लगती है क्या होती है। तो महाराज ने कहा है लक्ष्मी का जब नशा आता है उसकी कमर टेढ़ी नहीं होती। उसको कोई नमस्कार भी करता है तो उसके हाथ में अगर छड़ी है तो छड़ी से नमस्कार करेगा, हाथ जोड़ना भूल जाता है। ये दौलत का नशा है। एक छड़ी से अथवा उंगली से नमस्कार करता है, मर्यादा अनुसार 2 हाथ जोड़कर नमस्कार करना भूल जाता है। धन के मोह में प्राणी मतवाला होकर मूढ़ हो जाता है, उसका भाई विष है। लक्ष्मी की बहन शराब और लक्ष्मी का भाई विष, जहर। एक एक समझने की बात है क्या क्या महाराज कहते हैं। वह विष है। जिसका भाई विष है और उसका प्रभाव विष का जानते हो, वह मारता है। इसका पिता समुद्र अर्थात पानी है जो नीचे की ओर ले जाता है। ये भी नीचे ले जाती है, लक्ष्मी भी नीचे की ओर ले जाती है, व्यक्ति को गिरावट की ओर ले जाती है। इससे पाप आदि होते हैं। बेटा नदी किनारे ब्राह्मण से पूजा करवाता है कि उसका पिता मर जावे, तो कितना घोर अपराध, कितना बड़ा पाप करवाती है ये लक्ष्मी। बेटा बाप को मारने में संकोच नहीं करता है, भाई भाई को मारने को संकोच नहीं करता है, पुत्र को मित्र मित्र को मारने में संकोच नहीं करता है। किसके प्रभाव में? लक्ष्मी के प्रभाव में। ये लक्ष्मी ऐसी है कि ऐसी अपनी ओर खींचने के लिए व्यक्ति गलत से गलत काम करने में संकोच नहीं करता है। धन बड़े से बड़ा अपराध भी करवाता है। वृत्तियों में ऐसे मनुष्यों को नीच हो जाती है, मगर कहते हैं मन नहीं छोड़ना है। ये नहीं देखते रहना कि लक्ष्मी में दोष है। लक्ष्मी के अंदर गुण भी बहुत हैं, विशेषताएं भी बहुत हैं।
ये लक्ष्मी ही है जो हमारे परिवार कुटुंब चला रही है, समाज को चला रही है, जाति को चला रही है, धर्म को चला रही है, समाज को चला रही है। ये लक्ष्मी ही है। अब जो लक्ष्मी धर्म में लगे, पुण्य कर्मों में लगे, परहित परोपकार में लगेगी, वहां लक्ष्मी रुकेगी। जहां विष जावेगी, जहां श्राप आवेगी, वहां लक्ष्मी भाग जावेगी, वहां लक्ष्मी नहीं रुकती है। यही महापुरुषों का दिया हुआ उपदेश है। तो तौबा करनी है शराब से, मैं खाने से। अगर लक्ष्मी का सुख चाहते हो, अगर लक्ष्मी का, लोग समझते हैं लक्ष्मी का सुख जो है शराब में है, नहीं, वह आती है, उल्लू बनाकर चले जाती है, निकल जाती है। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। लक्ष्मी जी को रोकना है तो नारायण जी को पहले रोकना पड़ेगा। जब तक नारायण नहीं होंगे, लक्ष्मी नहीं रुकने वाली है। नारायण कौन है? धर्म कर्म है, पुण्य कर्म है, परहित परोपकार है। जहाँ ये पुण्य कर्म होंगे, परहित परोपकार होवेगा, जहाँ दान होवेगा, जहाँ शुभ कर्म होंगे, यहाँ यज्ञ होंगे, वहाँ लक्ष्मी रहेगी रहेगी, लक्ष्मी का वास होवेगा ही होवेगा। तो इसलिए हमारे ने कहा है, धर्म के स्थान पर धन लगाने से धन फलीभूत हो जाता है, धन का मोह दान से दूर हो जाता है और आत्मा को इनसे ऊंचा बनाता है और व्यक्ति को ऊंचाई की ओर ये ले जाता है। तो इसलिए आज क्या मांगना है कि परमेश्वर हमारे हाथों से दान करवाते जाओ, हमारे हाथों से यज्ञ करवाते जाओ, हमारे हाथों से परहित परोपकार करवाते जाओ। लक्ष्मी का वास होवेगा, सुख शांति समृद्धि आवेगी। बाकी जो पिछले कर्मों का जो बीजा है, बोया है, वे तो काटना है, मगर आगे की भी तो सुध लेनी है। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु कौन कौन प्राणी है आपकी कृपा के पात्र मानते हैं, कौन अधिकारी हैं? प्रभु कहते हैं अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य कर्मी जो हैं, 4 प्रकार के पुण्य कर्मी, जब पुण्य कर्म जागृत होते हैं तब परमेश्वर की याद आती है। नहीं तो व्यक्ति क्या कहता है अहंकार में, दौलत के नशे में या ताकत के नशे में, मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरी मेहनत है, मेरा ये फल है। यही अज्ञानता है। मगर जब पुण्य कर्म जागृत होते हैं तो संत और सत्संग मिलते हैं। महापुरुष का संग सहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना। महापुरुषों का संग कब मिलता है? जब पुण्य कर्म जागृत हो जाते हैं। अर्जुन ने पूछ लिया, प्रभु आपसे कृपा कौन पा सकता है? प्रभु कहते 4 प्रकार के पुण्य कर्मी मेरे को भजते हैं, मेरी उपासना करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, वे आरत, जिज्ञासु और प्रयोजन सिद्ध करने वाले ये 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। अर्जुन पूछते हैं, प्रभु आर्त कौन है? प्रभु कहते हैं जो दुख में होवे, रोग शोक घेर लेवे, विपदाओं में अड़चनों में आ जावे। पहले ऐसा व्यक्ति दौलत से, अपनी ताकत से अपने दुखों को दूर करने का यत्न प्रयत्न करता है, मगर जब हार जाता है मेरी शरण में आता है। प्रभु कहते हैं मैं उसको दुत्कारता नहीं, मैं उसकी मनोरथ को, उसकी कामनाओं को पूर्ण करता हूँ जो मेरी शरण में आ जाता है। उसके रोग, उसके शोक मैं दूर करता हूँ और उसके मनोरथ मैं पूर्ण करता हूँ। और जिज्ञासु जो आत्मा और परमात्मा को जानने की जिज्ञासा रखता है, वह जिज्ञासु है। प्रभु कहते मैं उसको ज्ञान देता हूँ, वह मेरे ज्ञान दिए हुए ज्ञान से आत्मा और परमात्मा को जानता है। तीसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी कौन है प्रभु? अर्जुन ने पूछा। प्रभु कहते अर्थार्थी जो कामना से आता है, मनोरथ लेकर के आता है। कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, यश कीर्ति चाहिए, मान सम्मान चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, जब कोई भी वस्तु का अभाव है चाहिए, तो हम ठाकुर द्वारे जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं। प्रभु कहते हैं ऐसे भक्तों का मैं अनादर नहीं करता हूँ, अपमान नहीं करता हूँ, उनके मनोरथ मैं पूर्ण करता हूँ। अब अर्जुन पूछते हैं प्रभु चौथा कौन है? प्रभु कहते ज्ञानी, और ज्ञानी मेरे को अति प्रिय है। प्रभु कहते हैं वह मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में रहता हूँ। तो प्रभु से पूछा अर्जुन ने, प्रभु ज्ञानी कौन है? प्रभु कहते हैं ज्ञानी न मेरे से कुछ मांगता है
और मैं दे दूं तब भी प्रसन्न है, ना दूं तब भी प्रसन्न है। वहाँ यूं भी बाबा, वह भी बाबा, कैसे भी है वह बाबा ही करता है। जिस हाल में वे मैं रखूं उसी में वह खुश है, प्रसन्न है। तो आज हमने ये साथ साथ ये भी प्रयोजन करना है, मन को प्रेरणा देनी है ज्ञानी भक्त की और जाने की। ज्ञानी भक्त बनना है। पाइयां तेरे धरतों में रहमता हजारा, शुक्र गुजारा कौडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरना च बह गया। सुख देवे मैं दुख देवे मैं झोली विच पा लवां, दुखन भी मैं दाता सुखां नाल ला लवां। जेड़ा वेला आवे मैं प्रभु हंस के गुजारा, यही आज भाव को जगाना है। अब लक्ष्मी पूजन करके माँ की आराधना करनी है और माँ से यही कहना है, बाल हैं हम आपके, ना समझ हैं, अज्ञानी हैं, भटके हुए थे, मगर आज तेरी शरण में आए हैं। इस आस से आए हैं कि तू ठुकराने वाली नहीं है, तू मेहर करने वाली है, तू करना में ही है, तू दया में ही है, तू क्षमा में ही है। तो हे लक्ष्मी, हमारे सबके घरों में आना, हमारे हाथों से पुण्य कर्म करवाना, दान यज्ञ और परहित प्रकार में हमारा जीवन व्यतीत होवे, ये कामना लेकर के लक्ष्मी का पूजन करना है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। मनोरथ को पूरा करो जाए बलिहारी। मनोरथ को पूरा करो जाए बलिहारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता मैया जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता।
सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। मैया जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। मैया जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीर दधी जाता। मैया क्षीर दधी जाता, रतन चतुर्दिश तुम बिन, रतन चतुर्दिश तुम बिन, कोई नहीं पाता। मैया जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। मैया जो कोई नर गाता, पुर आनंद समाता, पुर आनंद समाता, पाप तर जाता। मैया जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवक, तुमको निश दिन सेवक, हर वेश विधाता। मैया जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। दीपावली के पर्व की पूज्य पिताजी महाराज ने सबको बहुत बहुत बधाई भेजी है। ऐसे सब घरों में खुशियों की शनाइयाँ बजती रहें, यही मंगल कामना है, यही प्रार्थना है। पूज्य पिताजी महाराज ने आज विशेष फ़ोन किया वहाँ से, गुहाना से। बात हो नहीं सकती थी, मगर बार बार कोशिश करके उन्होंने कहा मेरी तरफ से सबको कहना है कि दीपावली का पर्व सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, कृपा बरसाने वाला हो। कि उनके चरणों का ध्यान करते हुए उन्हें बारंबार नमन करते हैं और आज यही संकल्प लेते हैं अच्छाई की ओर बढ़ने का, अच्छे कर्म करने का। पहले हमने गणेश जी का पूजन किया, ये बुद्धि के प्रतीक हैं। जब तक बुद्धि नहीं होगी लक्ष्मी जी नहीं रहेगी। बुद्धि का साथ होना अति आवश्यक है। बुद्धि से ही व्यक्ति युक्ति लड़ाता है, बुद्धि से ही काम करता है, बुद्धि से ही मुनाफा आता है, काम धंधे में लगता है। नेक और पवित्र कमाई आवे घर घर में और सुख शांति समृद्धि होवे, ये कामना, ये प्रार्थना है। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। अपना पर्स, अपना कीमती संभाल जो भी है संभाल के लेकर के जाना है।